नमस्ते। कैसे हाल चाल, कैसे हो बेटा आप सभी। आई होप बेटा आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। मस्त एकदम आराम से अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रही होंगे, राइट। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2, राइट बेटा। आई होप अगर आप पार्ट 2 पे आए हैं तो आप बेटा पार्ट 1 को क्लियर करके आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको पार्ट 1 क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा। देख के आए हो ना, सब क्लियर करके आए हो, तो फटाफट से इसका आंसर दो बेटा। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मिक्सचर। बेटा मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, राइट। तो बेटा इनमें से कौन सा एक मिक्सचर का या फिर इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। डिस्टिल्ड वाटर, प्योर सब ऑक्सीजन, राइट, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर बेटा बेकिंग सोडा। इनमें से कौन सा एक मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस है बेटा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ऑफ 30 सेकेंड्स। हाँ जी, करा बेटा ट्राई। आई होप आंसर आ गया होगा, इतना तो हार्ड नहीं था यार। देखो बेटा डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, मतलब पानी को एकदम अच्छी तरीके से क्या कर रखा है, साफ सुथरा एकदम, जिसमें कुछ नहीं है, किसी भी चीज़, मतलब शुद्ध है एकदम, है ना। तो ये तो होगा नहीं भाई, है ना। प्योर ऑक्सीजन पहले ही बताया हुआ है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन प्योर है, राइट। तो उसे हम इम्प्योर कैसे बोलेंगे। फिर बेटा यहाँ पे डी ऑप्शन बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा में सिर्फ बेकिंग सोडा ही होता है, दूसरी चीज़ हम नहीं डालते बेटा। तो ये भी क्या एक प्योर सब्सटेंस। तो बचा क्या बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन। भाई पानी के अंदर अगर मैं नमक घोल दूंगी तो वो क्या होगा, एक मिक्सचर, या फिर हम उसे इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। चलिए बेटा एक रिवीजन हो गया हमारा, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नए टॉपिक को। तो देखो बेटा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, राइट। प्योर सब्सटेंस भी क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं बेटा आपके प्योर सब्सटेंस, मैम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से। एक होता है बेटा एलिमेंट और एक होता है आपका कंपाउंड, राइट। आई नो फर्स्ट टाइम सुन रही हो, थोड़ा ऐसा लगेगा ये एलिमेंट क्या है भाई, कंपाउंड क्या है। एकदम ध्यान से बेटा अभी इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, डोंट टू वरी व्हेन आई एम हियर, राइट। तो चलिए बेटा देखते हैं व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड। देखो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक ईजी सी चीज़ सिखाऊंगी, एलिमेंट, राइट। प्योर सब्सटेंस सबको पता है भाई, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। एलिमेंट भी सेम ऐसा ही है क्या। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या है, एक मिनट भैया। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। हाँ भाई उसका टाइप होगा तो ऑब्वियसली बात है प्योर सब्सटेंस तो होगा। मेड अप ऑफ, जो किससे मिलके बना होता है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है, राइट। या फिर आप इसको याद रखना, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक टाइप के पार्टिकल से ही मिलके बना होता है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज। यानी कि बेटा इसका मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो बेटा ऑक्सीजन लें हम, राइट, ऑक्सीजन ले, तो मान लो बेटा एक बैलून के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। मैंने उसको फोड़ दिया तो क्या ऐसा हो जाएगा कि भाई एक साइड में नाइट्रोजन इकट्ठी हो गई, एक साइड में ऑक्सीजन जो थी वो आ गई। नहीं ना बेटा ऐसा नहीं होगा ना, वो ऑक्सीजन में तो क्या निकलेगा भाई, दूसरा सब्सटेंस। मैं कैसे निकालूं ऑक्सीजन में से, मैं नहीं निकाल सकती, राइट। तो ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। तो बेटा जो आपके एलिमेंट होते हैं उनको मैं और फर्दर डिवाइड या और फर्दर तोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा एलिमेंट्स के, जैसे कि ऑक्सीजन, आयरन जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं बेटा, गोल्ड जिसको हम Au से डिनोट करते हैं, और सबको ये एकदम प्यारा सा लगता है, राइट। चलिए बेटा अब फटाफट से देखेंगे बेटा कंपाउंड क्या होता है, राइट। थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि अरे यार ये क्या, ये तो मिक्सचर बता दिया मैम ने, है ना, ये तो मिक्सचर हो गया। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, देखो मिक्सचर में मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद है। हाँ मैम याद है। मिक्सचर क्या होता है, जब हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा
प्योर सब्सटेंस को क्या कर दें, आपस में मिक्स कर दें, तो वो क्या बन जाएगा मैम, एक मिक्सचर बन जाएगा, है ना। बट बेटा वो मिक्सचर कैसे, फिजिकली मिलाती हूँ या फिर मैं केमिकली? मैम आप उन्हें फिजिकली मिलाते हो, आपने लिया पानी के अंदर, नमक डाला और मिक्स कर दिया, राइट, अपने हाथ से, तो आपने फिजिकली मिलाया, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ। तो वही बात बेटा, अगर क्या हो, केमिकल प्रोसेस से, केमिकल मेथड से अगर हम मिलाएं बेटा दो प्योर सब्सटेंस को या फिर दो एलिमेंट्स को, तो वो कंपाउंड कहलाता है और वो भी एक टाइप का प्योर सब्सटेंस होता है। अरे मैम ये क्या बोल दिया, हम सब कंफ्यूज हो गए, राइट। देखो बेटा, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। ए कंपाउंड क्या है मैम, ए कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, जो बेटा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बना है, जो केमिकली कंपाउंड होते हैं, राइट, केमिकली कंबाइन करते हैं। बेटा याद रखना, अगर फिजिकली कंबाइन किया है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या सब्सटेंसेस को, तो हम बोलेंगे वो एक मिक्सचर है। लेकिन बेटा अगर केमिकली कंबाइन किया है एक फिक्स्ड रेशो के अंदर, एक फिक्स्ड रेशो के अंदर, एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर, तो हम बोलेंगे मैम वो कंपाउंड है, राइट। मैम एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं समझेंगे, मैं एग्जाम्पल दो। तो देखो बेटा, मान लो बेटा मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मैंने ले लिया भाई H2O। तो देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने हैं, जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने हैं H2O के अंदर? मैम दो, आपने ही बताया था, आपने ही बताया था कि अगर मुझे हाइड्रोजन के देखने हैं तो मैं उसके राइट साइड में नीचे देखूंगी क्या है, क्या वैल्यू दी हुई है, राइट। यहाँ पे 2 है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स 2 हैं, और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो बेटा ऑक्सीजन के साइड में क्या है मैम, कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स कितने हैं मैम, 1 है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या समझे मैम, क्या लर्निंग हुई, हमारी लर्निंग ये हुई कि हाइड्रोजन बेटा दो क्या हैं, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स, और एक क्या है बीच में, ऑक्सीजन का पार्टिकल है। या फिर बेटा ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप के बेटा आपको ये देखने को मिल सकते हैं, राइट, कुछ ऐसे से अरेंज होते हैं। तो कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर समझे बेटा डिफरेंस क्या है मैम, मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिले होते हैं, कंपाउंड में भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले होते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, ठीक है। देखो बेटा मैम मिक्सचर के अंदर यो दो या दो से ज़्यादा क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनो यार, पेपर में आ सकता है, राइट। मिक्सचर क्या है मैम, मिक्सचर मैम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली मिले हैं, कैसे मिले हैं, फिजिकली, और कंपाउंड में केमिकली मिले हैं इन फिक्स्ड प्रपोर्शन या फिक्स्ड रेशो में, राइट। तो बेटा जैसे वाटर, ठीक है, वाटर के साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में जल्दी से बताएंगे बेटा CO2, कार्बन कितने हैं, कार्बन के पार्टिकल्स कितने हैं मैम, कार्बन के पार्टिकल है 1, ऑक्सीजन के कितने हैं मैम 2, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। सोडियम क्लोराइड NaCl, राइट, Na यानी कि सोडियम, Cl यानी कि क्लोरीन, Na के कितने हैं मैम, Na के है 1, क्लोरीन का कितना है मैम 1, राइट। NaCl बेटा सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपका यहाँ पे बात हो रही है सॉल्ट की, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोल्ट, ठीक है बेटा। देखो बेटा अब जैसे हमने एलिमेंट पढ़े, तो एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बेटा, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। फटाफट से आप ये पढ़ के भी आए हो तो जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मेटल क्या होते हैं मैम, मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर एलिमेंट्स, मेटल बेटा एक टाइप के एलिमेंट्स होते हैं डैट आर यूजुअली हार्ड, बेटा आपको पता है मेटल्स हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नॉन मेटल देखो बेटा, मेटलॉइड बाद में बताऊंगी, ठीक है। देखो बेटा मेटल तो समझ गए मैम, एलिमेंट होते हैं जो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल बेटा इससे थोड़े अपोजिट, ठीक है। नॉन मेटल से वैसे तो बेटा एलिमेंट हैं, लेकिन ये थोड़े डल होते हैं, राइट, इतने हार्ड नहीं होते हैं, जितने मेटल हार्ड होते हैं उतने हार्ड नॉन मेटल नहीं होते हैं, ये थोड़े ब्रिटल होते हैं। जैसे कि बेटा मेटल शाइनी होता है, एकदम चमकता है ना, लेकिन नॉन मेटल इतने नहीं चमकते, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और मेटलॉइड बेटा है ना, वो बेचारा सोचो बेटा, पहले ये दोनों क्या थे, दोस्त थे, फिर ये दोनों क्या हो गए, दुश्मन बन गए, राइट। अब इसका भी दोस्त ये है, इसका भी दोस्त ये है
है ना। मैटर बोलता है देख भाई नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मत लेना, ठीक है, और नॉन मेटल बोलता है देख भाई मेटल की प्रॉपर्टी मत लेना तू, है ना, मेटल की संगति में मत जा, मेरी संगति में आ जा। मैटर बोलता है नॉन मेटल की संगति में मत जाना, मेरी संगति में आ जा, राइट। तो बेटा वो क्या कहता है, थोड़ी सी भाई मैं क्या ले लूँगा, मेटल की प्रॉपर्टी ले लूँ और थोड़ी सी मैं नॉन मेटल की ले लूँ, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या करते हैं, ये भी एलिमेंट होते हैं लेकिन ये बेटा बीच की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की दिखाते हैं, तो बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ ये नॉन मेटल्स की दिखाते हैं, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पे कंपाउंड की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम फटाफट से देखते हैं। देखो बेटा कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कंपाउंड्स हैं बेटा उन्हें केमिकल कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स को बेटा केमिकली कंबाइन किया जाता है और कंपाउंड को बनाया जाता है। बेटा कंपाउंड क्या है, फिक्स कंपोजिशन, यानी कि एक फिक्स रेशो में 2 अलग अलग एलिमेंट्स को मिल जाता है, राइट। अब बेटा हमें इतना पता है मैम कंपाउंड्स एलिमेंट्स से मिलके बना है, लेकिन बेटा जब वो एलिमेंट्स मिल जाते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तो उनके जो पहले जो प्रॉपर्टी थी ना बेटा उन एलिमेंट्स की, वो प्रॉपर्टी नहीं रहती, वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं मिलने के बाद, एक कंपाउंड बनने के बाद। तो कंपाउंड्स क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं उनके एलिमेंट्स से, जो एलिमेंट्स मिले हैं ना उनसे एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे आपके कंपाउंड्स। एग्जाम्पल जैसे कि बेटा H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl बेटा जो कि एक सॉल्ट होता है। आज के लिए इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन अभी हम क्या करते हैं बेटा, जो भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अब तक हमने देखा है उसका हम क्विक रिवीजन एकदम करने वाले हैं। तो देखो बेटा हमने क्या जाना, मैटर क्या होता है, तो बेटा कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना क्या हो, मास हो या फिर जिसकी अपनी कोई वॉल्यूम हो, उसे मैटर बोलते हैं। मैटर कितने टाइप का होता है भाई, मैटर होता है 2 टाइप का, ठीक है। केमिकली बेटा 2 टाइप का होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से अगर हम देखें वो 2 टाइप का होता है, ठीक है बेटा। कौन कौन से, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं मैम, इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है मैम, एलिमेंट एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है जो क्या है बेटा सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है। इसके एग्जांपल्स हैं मैम जैसे कि ऑक्सीजन, गोल्ड, आयरन, है ना। कंपाउंड मैम 2-3 इसमें एलिमेंट्स को केमिकली कंपाउंड किया जाता है जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, इम्प्योर मतलब मिक्सचर, भाई किसी चीज़ का मिक्सचर, है ना। जब भी किसी चीज़ को भाई ऐसे ही भाई किसी भी क्वांटिटी में डाल दें, फिजिकली मिक्स कर दें तो हम उसे बोलते हैं भाई मिक्सचर है, ठीक है। एलिमेंट बेटा कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, ठीक है। मेटल्स बेटा क्या होते हैं, थोड़े से आपके चमकदार होते हैं, मजबूत होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। मेटलॉइड्स बेटा थोड़ी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ ये बेटा है, थोड़ी नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, चमकदार नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए बेटा इन 2 पार्ट्स के अंदर हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए जो कि आपको थर्सडे को 7 PM आने वाला है, और बेटा उसमें सबसे पहले हम यही करेंगे, आपका पोल क्वेश्चन करेंगे, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मुझे गंदा रिजल्ट नहीं चाहिए पोल का। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।